है पूरी जो आपके सामने बिल्कुल सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो भी साथी जुड़े हुए वो चले जाए रोहतक के अंदर जो कोर्ट परिसर है उसके पास से मनीष ग्रोवर जो पूर्व मंत्री हैं उनके आवास के घेराव के लिए आए हैं। जब तक इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, किसान सड़कों से वापस नहीं जाएगा। इन गुंडों की हरकत हर रोज बढ़ती जा रही है। जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे सकते हैं, उनके संस्कार जो गाय की बात, बेटी की बात, मंदिर की बात करते हैं, उनके संस्कार हमने इस विरोध प्रदर्शन किसान आंदोलन के दौरान देखे हैं। ग्रोवर आके सबके सामने माफी मांगे क्योंकि पुलिस रिपोर्ट तक नहीं कर रही है इसके खिलाफ। प्रशासन अपना काम करे, वो ग्रोवर माफी मांगे। ये पूरे हरियाणा की महिलाओं के सम्मान की बात है। यह जो सरकार है, इसके जो एमएलए विधायक हैं, ये हमारा 8 महीनों के साथ ना चलते। ये पहले तो हमारे किसानों ने कहा करते ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, किसान को नहीं। लेकिन ये भी हमारे माँ बहन की मान सम्मान पर भी हाथ उठाने लगे हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त को नहीं करा। ये सामने रवि आजाद आपको दिखाई दे रहे हैं। आजाद आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर जो है भारी पुलिस बल, उसके आगे बैरिकेड्स है जिसको तोड़ दिया गया है किसानों के द्वारा। रवि आजाद समेत अन्य जो किसान नेता एक सेकंड मैं डॉक्टर अजय बलारा। रोहतक के अंदर जो कोर्ट परिसर है उसके पास से मनीष ग्रोवर जो पूर्व मंत्री हैं उनके आवास के घेराव के लिए आए हैं। 2-3 दिन पहले जो हांसी के विधायक हैं विनोद भयाना, उनकी गाड़ी में मनीष ग्रोवर भी बैठे थे और उन्होंने वहां पे धरने पे बैठी किसान महिलाओं की तरफ अश्लील इशारे किए, जिसके बाद विनोद भयाना का घेराव किया गया और उसने माफ़ी मांगते हुए ये कहा कि मेरी गाड़ी से इशारा हुआ होगा लेकिन मैंने इशारा नहीं किया। उसी के बाद ये बात चली कि उसकी गाड़ी में अगर केवल मनीष ग्रोवर थे तो वो अश्लील इशारा मनीष ग्रोवर ने ही किया है और उसके बाद जो है जन आक्रोश बढ़ता गया किसानों में। आज जो है पूरे हरियाणा के कोने कोने से बहुत सारे महिलाएं और जो पुरुष हैं वो मनीष ग्रोवर के आवास पे घेराव करने के लिए आए हैं। यहाँ पीछे अभी बैरिकेडिंग लगी हुई है। हमें ये बताया गया है कि मनीष ग्रोवर यहाँ पे उपस्थित नहीं है। उनके पुत्र जो है माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन गलती जिसने की है माफ़ी वही मांगे। इसलिए किसान सभी इस मांग पे अड़े हुए हैं कि मनीष ग्रोवर को यहाँ पे लाया जाए। अगर मनीष ग्रोवर यहाँ आके माफ़ी नहीं मांगते हैं तो किसान जो है यहीं पे धरना लगाएंगे, यहीं पे लंगर चलाएंगे और जब तक मनीष ग्रोवर यहाँ पे आके माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। देश हुए थे सीसर वाला हिसार से हूँ। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो हिसार में मनीष ग्रोवर ने जो महिलाओं की तरफ अश्लील इशारे किए थे, हम आज उसका जवाब मांगने आए हैं। सबसे पहले खट्टर सरकार इस मनीष को अपनी पार्टी से बाहर करे। दूसरा, इस इंसान को माफी से माफ नहीं करने वाले हम। इसने गलती नहीं की, इसने गुनाह किया है और गुनाह की सजा मिलेगी इसको। इसने गुनाह किया है महिलाओं को अश्लील हरकतें करने का, इसने गुनाह किया है जनता को भड़काने का। अगर उस टाइम पूरी भीड़ को पता चल जाता तो जितने भी लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे एक भी जिंदा वापस नहीं आता। उसी टाइम अगर भीड़ को पता चला होता तो। लेकिन जब तक इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, किसान सड़कों से वापस नहीं जाएगा। इन गुंडों की हरकत हर रोज बढ़ती जा रही है। कभी माता बहनों की गाली देते थे, अभी हिसार में इन्होंने माता बहनों को अश्लील इशारे किए हैं। अगर हमने इनको ढीला छोड़ा तो आने वाले समय में ये हमारा हाथ पकड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे, ये बलात्कार करने की कोशिश करेंगे। इसलिए नारी शक्ति आज बहुत गुस्से में है और यह अकेले किसान की बहनों की लड़ाई नहीं है, ये देश की हर मातृ शक्ति का अपमान है, हर बेटी का अपमान है। मातृ शक्ति ये अपमान नहीं सहेगी। संयुक्त किसान मोर्चा इसके पूरे से पूरा ध्यान दे और जब तक इस गुनहगार को सजा नहीं मिलती हम घरों में वापस नहीं जाएंगे।
मैं विकल्प प्रचार संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली से। आज का विरोध प्रदर्शन है जब हमारे हरियाणा के साथी एसकेएम के ऑर्डर पर हिसार के अंदर विरोध प्रदर्शन यूनिवर्सिटी के बाहर कर रहे थे, तो पूर्व में रहे मंत्री मनीष ग्रोवर ने महिलाओं की तरफ गलत इशारे किए, जिसका जवाब लेने के लिए, जिसका शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करने के लिए सारे हरियाणा से मातृशक्ति और किसान भाई यहाँ पर पहुंचे हैं कि जिन लोगों को हमने चुन के भेजा वो लोग इस प्रकार की सोच ले सकते हैं। जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे सकते हैं, उनके संस्कार, जो गाय की बात, बेटी की बात, मंदिर की बात करते हैं, उनके संस्कार हमने इस विरोध प्रदर्शन किसान आंदोलन के दौरान देखे हैं। तो यदि जब तक मनीष ग्रोवर बाहर आकर अपनी इस हरकत के लिए माफी नहीं मांगेगा और हमारी माताएं बहनें माफ नहीं करेगी, तब तक ये पक्का मोर्चा यहाँ पर चलता रहेगा। मेरा नाम पूनम पातड़ सुरेवाड़ा। क्या कार्रवाई और किस तरीके से आप यहाँ पहुंचे? ये मनीष ग्रोवर ने हमारे माँ बहना थी गलत इशारा किया है और उसका खातर हम आज रोड तक पहुँच रहे हैं, उसकी कोठी का हक है घेराव खातर। अगर वो मान जाता है हमारा माफी मांगने खातर तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर वो नहीं माना तो उसकी कोठी के अंदर घुस जाएंगे हमें। या जो सरकार है, इसके जो एमएलए विधायक हैं, ये हमारा 8 महीनों के साथ ना चलते। ये पहले तो हमारे किसानों ने कहा करते ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, किसान को नहीं, लेकिन ये भी हमारे माँ बहन की मान सम्मान पर भी हाथ उठाने लगे हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त को नहीं करा। या तो हमारे इज्जत का सवाल हो गया। आज हमारी बहुत भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति आड़ा रोड तक पहुंच रही है, इसकी मनीष ग्रोवर की कोठी का गए और उसने टाइम दे रखा है। अगर वो इस टाइम लगा हमसे माफी मांग लेगा तो ठीक है, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी तो हम पूरे बैठे रहेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगता है। आपका नाम और मैं किरण मलिक हूँ और हम माये टोल से हैं। जहाँ हिसार में ये जहाँ महिलाओं के साथ घटना हुई उसी टोल की पे आने वाली हिसारी थी, और हम ये चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो ग्रोवर के खिलाफ और ग्रोवर आके सबके सामने माफ़ी मांगे, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट तक नहीं कर रही है इसके खिलाफ। प्रशासन अपना काम करे और ग्रोवर माफ़ी मांगे। ये पूरे हरियाणा की महिलाओं के सम्मान की बात है। कहा जा रहा है कि उनके बेटे ने आके माफी मांग ली है। ऐसा अगर मैं गलती करूंगी तो मेरा बेटा माफी मांगेगा तो उसको क्या, वो खुद क्यों नहीं आते? एक बात बताइए, वो तो कह रहे हैं मैंने गलती नहीं की, फिर माफी क्यों मांग रहे हैं? वो खुद आए, यहाँ जनता उनको कुछ नहीं कहेगी। कल परसों बयाना साहब ने मांगे, हमने क्या कर दिया उनका? क्या किया उनका? समाज में होता ही है कि बेटा गलती करके आता है, पिताजी माफी मांगते हैं। हाँ, देखो कितना मतलब बदनसीब बेटा है, नाम रोशन करने के बजाय उनका माफी मांगनी पड़ रही है उसको। मैं रीमन गांव खेतर जिला हिसार, और कार्रवाई यही है मनीष ग्रोवर हिसार के अंदर जो गलत इशारे हमारी माता बहनों के खिलाफ करके आया था, हम भी उसके अंदर शामिल थे। हमारी सिर्फ मांगे यही है, मनीष ग्रोवर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे जैसे विनोद बेड़ा ने हादसे में मांगी है। दूसरा, मनीष ग्रोवर के ऊपर कोई ना कोई FIR हो, जो हमने करने की कोशिश की थी लेकिन हमारी एक्सेप्ट नहीं की गई। और तीसरा यही है, जब तक ये चीज़ें, ये कार्रवाई नहीं होती, जब तक महिला किसान यहाँ बैठी रहेंगी, रोष उनके अंदर पूरा है, जोश उनके अंदर पूरा है और होश उनके अंदर पूरा है, तीनों चीज़ें उनके अंदर है। और जब तक ये कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं होती, ये धरना, ये मान के चलो कि पक्का धरना यहाँ पर हो गया। जो पूरी जो आपके सामने